जो बच्चे यहाँ जंतर मंतर में थे, वो जो नीट पेपर लीक है वो तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था, वो कारण नहीं था। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बच्चों से बात की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, वो टारगेट हो जाएंगे। एक ने कहा वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, मुझे पीछे छोड़ दिया। मोदी जी टेक एक्शन टू सिक्योर द नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर, वो पेपर लीक की बात नहीं कर रहे थे। एक ने कहा मैं नौकरी ढूंढता हूं तो 10,000 से मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे 10,000 से ज्यादा मिलता नहीं, मैं करूं क्या। एक और ने कहा दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट द जॉब मार्केट। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो संतर मंतर में थे। पेपर लीक तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था ना। फिर एक ने कहा रेजिग्नेशन इज नॉट एन एंड, इट्स द बिगिनिंग। वी हैवंट इवन स्क्रैच्ड द सर्फेस। The resignation we haven't even cracked the surface. His resignation is not an end, but only the beginning. The movement started by Gen Z must continue until every deserving student in this country gets an equal opportunity based purely on merit. ये ख्याल लाते बच्चों के। एक ने कहा the protest is no longer about one exam or a paper leak. It is about rebuilding trust in education and the recruitment system. तो बच्चों का ख्याल ये नहीं था कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, वो तो होगा। ये जो विधायक लाए हो ना, इसकी असम्पशन ही है कि पेपर लीक होगा। यस, तो नेचुरली तो ये इशू नहीं है देश के बच्चों के सामने। देश के बच्चों के सामने उनका भविष्य का इशू है, उसके बारे में आप सोचती है। उसके बारे तो आप विधेयक को लाए नहीं। इस देश में सिचुएशन क्या है कि 1 लाख से ज्यादा तो सिंगल टीचर स्कूल है, कैसे भविष्य बनेगा उनका। 2 मिनट बोलने देंगे सर, 1 मिनट और कंप्लीट करें। बोलने मैं देखिए, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, समय देखिए। देखो, और IITs, IIMs, आईसर्स में 28%, 5-6% वैकेंसीज हैं। क्या होगा उच्च शिक्षा का। 26% वैकेंसीज एसोसिएट प्रोफेसर में है, 56%, 18% असिस्टेंट प्रोफेसर में है। कैसे आप उच्च शिक्षा को सुधार कैसे लाओगे। इसका प्रभाव तो बच्चों पे पड़ता है ना। फिर 5,400 वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटीज में, विच इज मोर देन 15%। 81% of India's children who are enrolled, 81% in higher education, they can't get a job. 40% of faculty positions in these universities remain vacant. मतलब कि आपके अध्यापक है नहीं, भविष्य बच्चों का है नहीं, और आप विधायक कह रहे हो पेपर लीक की, और बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक से कुछ नहीं होने वाला, सारे ढांचे को सुधारो। मैं एक नेता के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, मैं इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके बने हुए एक छात्र के रूप में और बाद में इंजीनियरिंग के शिक्षक के रूप में, मैंने छात्र और शिक्षक दोनों रूपों में बच्चों के उस भाव को अनुभव किया है कि अगर उनको लगता है कि उनकी परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गई तो उनके मन का क्या भाव होता है, यह मैंने अनुभव किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस जमाने में हमने एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम IITs के, जिस जमाने में राजीव गांधी जी थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ इंग्लिश का एग्जाम होता था। और जब तक इंग्लिश क्वालिफाई ना करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कॉपी नहीं जसती थी। तमाम बच्चे इसलिए नहीं आ पाते थे, और अगर वो सेलेक्ट हो जाए तो वो छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो घबरा जाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग थे, मगर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 13 भाषाओं में एग्जाम होता है, और 13 भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और आज जो युवा पीढ़ी है, तरुणाई है, वो आज नई ऊंचाइयों पर जा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया, फिजिक्स ओलंपियाड में हमने ज्वाइंट रूप में सही 5 गोल्ड मेडल पाकर टॉप किया। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। आप अगर देखें तो अभी स्काई रूट कंपनी ने भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 लॉन्च किया, और जिसकी एवरेज एज 28 साल है। और यह भी याद करिए, इस समय हमारे
बच्चों के, युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश डोमराजू जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना, वो देवव्रत महेश रेके जिसने 19 साल की उम्र में दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का करके दिखा दिया। यह है हमारी एक्चुअल जेन जी की प्रतिभा, और इस प्रतिभा को निखारने और संवारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और वो कितनी संवेदनशील है उसका प्रमाण उपसभापति महोदय यह है कि हमारे इसी सदन के नेता माननीय नड्डा जी और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दोनों गए और उन्होंने सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के अलंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आमरण अनशन हुआ था 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टाभी श्रीरामुलु ने, किस लिए कि तेलंगाना आंध्र को अलग किया जाए। मगर सभापति महोदय 15 दिसंबर 1952 तक और उनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन में, मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रोगी थी। यह दिखाता है कि कितनी संवेदनशीलता थी और कितना। फिर हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया, कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया, मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया, और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं, हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है, एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा? सर अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं, और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता, और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। Which I can say in English, we are having a sensitive approach, secure process and a stringent law. So SSS is our main motto, how to ensure these things.